सध्या आम्ही फक्त हैदराबाद, औरंगाबाद आणि किशनगंजमधून उमेदवारी जाहीर केलेली आहे. महाराष्ट्रात कोणत्या ठिकाणी उमेदवार उभे राहील हे सुद्धा लवकरच इम्तियाज जलील अधिकृतपणे जाहीर करतील. कोणी कोणाला भेटू त्यावर मला काही घेणं देणं नाही. मात्र मला एका गोष्टीची या ठिकाणी जरूर आठवण आली, ती म्हणजे राज ठाकरे यांनी लाव रे तो व्हिडिओ म्हणून काही दिवसांपूर्वी LED स्क्रीनवर, त्यामुळे मला माहिती नाही की तो पिक्चर आता संपला असेल. सगळ्या पक्षांना करोडो रुपये मिळाले, मात्र आम्हाला 1 रुपयाही न मिळता असं म्हटलं जातं की तुम्ही भाजपची बी टीम आहे. तरीसुद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगतात की न खाऊंगा न खाने दूंगा. सगळ्या पक्षांना करोडो रुपये मिळाले, मात्र आम्हाला 1 रुपयाही न मिळता असं म्हटलं जातं की तुम्ही भाजपची बी टीम आहे. तरीसुद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगतात की न खाऊंगा न खाने दूंगा. सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हे हैदराबादमध्ये खरेदी झालेले आहे, मात्र आम्ही हैदराबादचे असून आम्ही तसेच भुकेने मेलेलो आहे. औरंगाबादमधून पुन्हा एकदा इम्तियाज जलील हेच दुसऱ्यांदा खासदार म्हणून निवडून जातील असा विश्वास असद उद्दीन ओवैसी यांनी व्यक्त केला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या सोबत असून आम्ही कोणत्याही प्रकारची बातचीत केलेली नाही. मी पहिले हेच सांगत होतो आणि आताही हेच सांगत आहे की मी इम्तियाज जलील, त्याचबरोबर पार्टीचे काही पदाधिकारी पक्षासाठी चांगलं काम करत आहेत. महात्मा गांधी यांना मारणारे कुठे पैदा झालेले आहे. जे मुंबईच्या रस्त्यावरती हिंदू मुसलमान दंगल झाली होती, त्यामध्ये कित्येक जण मारले गेले, ते कुठे पैदा झाले होते, असाही सवाल ओवैसी यांनी केला आहे. संविधान मिलने के बाद ही कोई राजा नहीं रहा, सब बराबर हो. हम बात करेंगे संविधान के दायरे में रहकर आज़ादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया था. अब ये बादशाह के बारे में मैं बोलूँ, उनका स्पोक्स पर्सन तो मैं नहीं बन सकता. मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा हूँ, आज भी आपसे नहीं कह रहा. सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्या कहेंगे आप? एमआईएम को चंदा मिला है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए? सर, तेलंगाना की अभी मैं इम्तियाज साहब जो है ना, ये जितने बड़े बड़े कंपनी के लोगों ने 8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया, 1500 करोड़ की खरीद ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब BRS पार्टी को दिया, DMK को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, RJD को दिया. मगर इन तमाम लोगों में ये जो खरीदार थे, ये बिकने तैयार हो गए. खरीदार इनको खरीद लिया और हमारी बैड लक बोलिए या गुड लक बोलिए, हमको 1 पैसा नहीं मिला, मगर फिर भी हमारे गले में सांप है बी टीम का. ये तमाम के तमाम बिकने तैयार हो गए. बड़ी जो बोली लगा. अच्छा, हैरत की बात यह है कि हम जानते हैं कि गरीब बर्बाद होता, किसान बर्बाद होता कि लॉटरी देने वाला 1300 करोड़ रुपये देता है. क्या है भाई, तो इनकी लॉटरी उठ गई. अच्छा, कोई भी जो दिए, इतने बड़े बड़े जो सेठ लोग दिए, सेठ लोग तो फ्री में नहीं दिए ना. कि सेठ लोग ये बोल के नहीं दिए कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, उसके लिए दे रहा हूँ. सेठ लोग इसलिए दिए कि आपको अगर 100 करोड़ का बॉन्ड मिला तो सेठ बोला कि सेठ उसमें 1 जीरो बढ़ा के मेरे को काम देगा. फ्री लंच नहीं है. 100 करोड़ दिए, 1000 करोड़ का उनको फायदा हुआ. कोई 300 दिया तो 3000 करोड़ उसको दिए. इसको ये क्विक प्रो क्यों जो बोलते तब सबको हुआ है. तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सही करार दिया. मगर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाए हैं उनसे वसूल करूंगा, या तो खा के हजम करके डकार ले रहे. अब बताओ, 8,000 करोड़ रुपये, 8,000 करोड़, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का बजट इतना नहीं है, इतना बजट नहीं है. तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, इसमें इस हमाम में पूरे पार्टियां नंगे सिवाय एमआईएम पार्टी. सर, इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिसने खरीदा वो आपके तेलंगाना से ही आते हैं, मेगा इंजीनियरिंग कंपनी. 80-90% तेलंगाना जो बॉन्ड खरीदे ना हैदराबाद में, हैदराबाद के MP को सुक्का मार दिए.
तो आपको लगता है घोटाला हुआ इसमें? से पानी लेकर चले गए, हम ही प्यासे रह गए। सर आपको लगता है घोटाला हुआ इसमें? ऐसी क्या बात है कि हमको खरीद नहीं सके? अब सोचो बात, हमको खरीद नहीं सके, ये सब के सब बिक गए। देखो आप सर यूपी के बदायूं में 2 बच्चों का